ओके हेलो बच्चों। सो आज जो हमारा टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन हार्ट। एज यू नो दैट हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, हार्ट में कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होती है। बेसिकली हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। वो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंच रहा है, ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट दैट अबाउट हार्ट। सो बेसिकली वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हार्ट है वो हमारे किस मसल से बना हुआ है ना। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कार्डियक मसल्स, एंड इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। वो मेसोडर्म जो हमारी जर्म लेयर होती है उससे बना हुआ होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल एंड आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। हम लोग अगर बात करेंगे अपने ह्यूमन हार्ट की, तो हमारे हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, है ना। सो वी आर कॉर्डेट, और कॉर्डेट में भी डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे ह्यूमन हार्ट है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ फोर चैम्बर हार्ट। ह्यूमन हार्ट हैव फोर चैम्बर, और उन चैम्बर्स का बेटा नाम क्या रखा गया है, टू एट्रिया। दो हमारे एट्रिया हैं, इनको हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे दिखेंगे, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नीचे वाले दो चैम्बर का नाम क्या रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। अगर हम लोग हार्ट के वेट की बात करेंगे तो कंपेरेटिवली इट इज़ स्लाइटली हैवियर इन मेल। मेल में अगर आप देखोगे इट इज़ अराउंड 300 ग्राम्स, बट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में बेटा ये अराउंड 250 ग्राम्स के होते हैं। ओके, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करेगा, ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पंप करेगा। सबसे पहले हार्ट क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड जाते हैं हार्ट के अंदर। फिर हार्ट क्या करता है, उस ऑक्सीनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। फिर वापस से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में आएगा। फिर हार्ट से फिर आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लंग्स में वापस से चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना। ठीक है बेटा, उसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। बट अभी हम लोग लिखते हैं क्या, दैट इज heart also consists of heart also consists of valve to prevent backflow of blood, backflow of blood। एंड अगर आप हार्ट के अंदर देखोगे तो मेनली दो वेल्व्स हैं, उनके नाम क्या रखे गए इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर जनरल पॉइंट, दैट इज एक का नाम रखा गया है बेटा सेमिलुनर वाल्व, और दूसरे का नाम रखा गया है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, तो हार्ट के पास देखो हमारे पास चार चैम्बर है ना। तो थोड़ा सा हम लोग अगर एक आउटलाइन बना दें तो इन चार चैम्बर को इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि ऊपर वाले दो एट्रिया हो गए और नीचे वाले दो वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फोर चैम्बर इनसाइड द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, और ये बीच में वॉल है, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टा, जो इनको कम्प्लीटली टू पार्ट में डिवाइड करती है ना। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज राइट पार्ट। ठीक है, यानी अगर हम लोग अपने हार्ट को अगर काउंट करेंगे, जैसे मान लो हम लोग अभी क्या हो जाए वॉल से अटैच कर ले अपने आप को, तो जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है दिस इज कंसिडर्ड एज लेफ्ट पार्ट, दिस इज द राइट हैंड के अकॉर्डिंगली हमारे क्या पार्ट हो जाता है, राइट पार्ट। ठीक है बेटा, ओके। बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, जैसे कि कॉर्डेट की बात करें हम लोग, तो कॉर्डेट में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आते हैं, जैसे इसमें आपके फिशेस भी आएंगे, एम्फीबियंस भी आएंगे, रेप्टाइल्स भी आएंगे।
तो इनमें सब में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट नहीं पाया जाता है। तो हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, दैट इज़ नोट करके बेटा एक पॉइंट लिख लेंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कॉर्डेट्स। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा की बात हो रही है, तो कॉर्डेट के अंदर कौन कौन आता है और उनमें कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ हर्ट मिलते हैं, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन केस ऑफ हर्ट। ठीक है जी, आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको चेक करके अभी पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे लाइक फर्स्ट इन केस ऑफ आई विल गो टू फिशेस और यू कैन से दैट पाइसेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज़ एम्फीबियंस। इवोल्यूशन भी हो रहा है, आप इवोल्यूशन से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। एम्फीबियंस के बाद लाइक बेसिकली कौन आ गया था, दैट इज़ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के आगे कौन मिल जाएगा बेटा, दैट इज़ एव्स और बर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और फिर कौन आ जाएगा, एव्स एंड बर्ड्स के आगे आ जाएंगे आपके दैट इज़ हम लोग, और हम लोग को किस में रखा गया, दैट इज़ इन द क्लास मैमल्स। ओके, तो व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर अबाउट द नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट्स इन केस ऑफ फिशेज, यहाँ पे 2 चैम्बर्स मिलते हैं, एम्फीबियंस में 3 मिलते हैं, रेप्टाइल्स में 3 मिलते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे फिर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, दैट इज क्रोकोडाइल। ओके, ठीक है, एव्स में बेटा आपके 4 चैम्बर ऑफ हार्ट मिलेंगे एंड मैमल्स में आपके 4 चैम्बर ऑफ हार्ट मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ऐसा क्यों, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इनमें क्या डिफरेंस है ना। तो अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो बेटा 2 चैम्बर हार्ट में अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। इन केस ऑफ 3 चैम्बर हार्ट अगर आप एनालाइज करोगे तो इनको कैसे डिवाइड किया गया है, इसमें बेटा 2 एट्रिया हो जाएंगे और एक वेंट्रिकल हो जाएगा, है ना। और इन केस ऑफ एव्स एंड मैमल आर गोइंग टू हैव 4 चैम्बर हार्ट, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था, और वो ह्यूमन के अंदर में भी मिलता है, सेम वैसे ही प्रोसेस। ठीक है ना, सेम वैसे ही प्रोसेस। ओके, जब हम लोग ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को देखेंगे उसमें देखेंगे किस किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, और ये डिफरेंट बॉडी को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, उस पार्ट को भी चेक करेंगे, है ना। ठीक है, सो एज द हार्ट कंसिस्ट ऑफ कार्डिक मसल्स, तो कार्डिक मसल्स हमारी एक तरीके की इनवॉलेंट्री मसल्स है जो आसानी से फटीग भी नहीं होती है, थकती भी नहीं है ना। ठीक है, इसलिए कॉन्टिन्यूसली 24/7 क्या करता रहता है, हार्ट आपका बीट करता रहता है। ओके, एंड एज यू नो द नॉर्मल एवरेज हार्ट रेट कितनी होती है, दैट इज एवरेज हार्ट बीट इन केस ऑफ ह्यूमन इज 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ये सबसे हेल्दी हार्ट की कैपेबिलिटी है। ओके, 72 टाइम्स पर मिनट, है ना। तो इससे पहले थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाएं, पहले मैं आपको ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक अ हेडिंग दैट इज डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो उस डायग्राम के लिए हम लोग एक पार्ट को यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइक हार्ट इन केस ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर आप देखोगे इसमें देखो इतने सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, मतलब देखते ही डर सा लगता है, कितना कन्फ्यूजन सा लगता है, सर इसमें अरे क्या क्या चीज़ें आ गई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। उस पार्ट को समझने के लिए, है ना, उस पार्ट को समझने के लिए हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। उन चैम्बर्स को पहले फोकस करो कहाँ पे है। Let us suppose I'm going to highlight this is the first chamber, this is the second one, this is the third one and this is the fourth chamber of heart। ठीक है, और इसको डिवाइड करने के लिए बेटा बीच में एक हमारे पास वॉल है। ठीक है, इसको कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए क्या होगी, बीच में वॉल है। ओके, दिस वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज सेप्टम, है ना। जो हमारा पहला वाला चैम्बर है इसका नाम क्या रखा गया है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट एट्रियम। ठीक, उसके नीचे वाले चैम्बर का नाम क्या रखा गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट साइड है। उसके बाद थर्ड वाले का नाम क्या हो गया, राइट एट्रियम, और फोर्थ वाले का नाम क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। तो ये जो हमारे क्या हो गया, 4 चैम्बर। ओके, जिसमें ब्लड आपका आएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हार्ट तुम्हारा पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, और वही हमारे ब्लड के प्रेशर को मेंटेन भी कर रहा है इन अ वे। ओके,
तो अगर सबसे पहले बात आएगी सर कि ये हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आ कहाँ से रहा है और कौन लेके आ रहा है और किस तरीके का ब्लड लेकर के आ रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया, एयर हमने इनहेल किया ना, ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे चला गया, ब्लड में। तो दैट इज गोइंग टू कैरी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इसको कौन लेके आने वाला है हार्ट के अंदर, दैट इज द नेम इज पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन भी एक ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर के आएगी, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बेटा ब्लड आपका आगे की तरफ जाएगा और रास्ते किधर को जाता है, इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका बाहर के साइड निकलेगा विद द एरोटा एंड इट गोज टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, ब्लड हमारा पहुंच जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो वहाँ जा करके क्या परफॉर्म करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। ओके ठीक है, तो मान लेते हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे गो थ्रू कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको पता लग जाए। लेट अस सपोज कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया। जहाँ पे होगा क्या, अब रिवर्स प्रोसेस चालू होगी, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो गया, तो हमारे ब्लड के अंदर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और उस ब्लड को वापस कौन लेकर के आएगा, बैक टू द हार्ट, दैट इज इट इज परफॉर्म्ड बाय वेना कैवा। ठीक है, दो वेना कैवा है। एक वेना कैवा जो ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से लेकर के आएगी, यानी आप कह सकते हो हार्ट के नीचे वाले पोर्शन से लेके आएगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कैवा। और जो हार्ट के ऊपर से ब्लड को लेकर के आएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, उसको क्या बोल देंगे बेटा, सुपीरियर वेना कैवा। तो दोनों जो ये वेना कैवा है, अगर आप देखोगे दोनों जो ये वेना कैवा है, ये बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आ रही है, इन द चैम्बर 3 से कहाँ आएगा, 4 में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के पास आगे जाने का रास्ता क्या होता है, दैट इज थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी, दे आर गोइंग टू गो बैक इनटू द लंग्स। पुल्मोनरी आर्टरी, फिर से एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज पुल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है वापस लंग्स में। जनरली होता क्या है कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, बट यहाँ पे दो एक्सेप्शन आपने देखा भी होगा एंड सुन भी लिया अच्छे से। दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन इज व्हाट, पुल्मोनरी वेन, इसके पास ऑक्सीनेटेड ब्लड है। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, दैट इज पुल्मोनरी आर्टरी, दिस वन। ओके, इसके पास क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैव व्हाट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना। तो इस तरीके से ब्लड हमारा क्या रहता है कि वो सर्कुलेट करता रहता है और हार्ट से होके जाता है। अगर आप गौर से देखो तो क्या हमारा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है, नहीं मिक्स हो रहा है। ठीक है, उसको मिक्सिंग से रोकने के लिए कौन बचा है, दैट इज सेप्टम इज देयर। ओके, सो लेफ्ट चैम्बर में सिर्फ क्या मिलता है आपको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट में क्या मिलता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द 4 चैम्बर हार्ट इन केस ऑफ ह्यूमंस। ओके बेटा, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से चीज़ें मूव कर रही हैं, है ना। तो दिस इज़ लाइक एन जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। हम लोग अभी इसको डिटेल में और आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज़ फाइन टिल हियर। ओके।